लास्ट वीक मैं एक ग्रुप के पास रिटायरमेंट प्लानिंग को गया था। जब भी मैं उनको कुछ सवाल पूछ रहा था तब मुझे उन लोगों ने बोला कि रिटायर होने के पहले उनके कंपनी में कुछ प्रोग्राम सेशंस लिए गए थे, जिसमें उनको बताया गया था कि रिटायर होने के बाद जो भी आपको पैसा मिलेगा उसमें से 80 टू 85% पैसा आपको ट्रेडिशनल स्कीम्स में लगाना है, सिर्फ 15 टू 20% ही म्यूचुअल फंड्स में लगाना है। जब भी मैंने उनको पूछा कि ये ऐसा क्यों बताया गया था, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये जो सेंटेंस है इसमें ऐसा लगता है कि पैसा डूब सकता है। रिस्क और वोलेटिलिटी रिटायरमेंट के बाद नहीं लेनी चाहिए। जब भी मैंने उनको प्लान दिया तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने जबरदस्त डिसीजन लिया कि उनका पूरा का पूरा पैसा वो आज म्यूचुअल फंड्स में लगाने वाले हैं। आप अगर रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट का पैसा आपके पास है, तो जो प्लान मैंने उनको दिया था वही प्लान मैं आज आपको ये वीडियो के मार्फत बताने वाला हूँ। एंड तक देखना, पूरा का पूरा रिटायरमेंट प्लान आपको मैं सामने से दे रहा हूँ। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट हो तो एंड तक देखना, आपके पूरे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं आज का वीडियो कैसा है। जब भी बंदा रिटायर होता है तो मैक्सिमम एज उसका होता है 60 इयर्स। कुछ 58 में भी रिटायर होते, हम मान के चलते 60 में आपने रिटायरमेंट लिया है। जब भी रिटायरमेंट होता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 टू 80 है। यानी रिटायरमेंट के बाद आपके पास और 15 से 20 साल है, और आपको जो मिला हुआ पैसा है वो आपको 15 टू 20 ईयर्स आपको ऐसा इन्वेस्ट करना है ताकि वो आपका घर चला सके। रिस्क शुड बी मॉडरेट टू हाई। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मैं आज ट्रेडिशनल स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स दोनों के कंपैरिजन करके आप कैसा मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसा रिस्क ले सकते हो, ये मैंने बताया है। म्यूचुअल फंड में मॉडरेट टू हाई रिस्क आप ले सकते हैं, लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको विनती करूंगा। लिक्विडिटी शुड बी 100%। यानी आपको कभी भी पैसा चाहिए तो आप जहां पे भी इन्वेस्ट करो, आपको अगर पैसा चाहिए तो आपके अकाउंट में वो 2 से 3 दिन में पैसा आना चाहिए। ये तीन चीजें रखना अपने दिमाग में बहुत जरूरी है। अभी जब भी कोई बंदा रिटायर होता है तो उसके पास 4 एवेन्यूज है। पहला एवेन्यू क्या है? म्यूचुअल फंड्स, LIC, प्रधानमंत्री योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम और पोस्ट ऑफिस। मेजोरिटी लोग ना ये तीन चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। अगर कोई बंदा 5 टू 7 ईयर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको 10 से 15% रिटर्न्स मिलता है। LIC, प्रधानमंत्री योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस, इसमें अभी 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये आगे जाके कम होने वाला है। तो आपको अभी से ऐसा निवेश करना है ताकि आगे जाके आप महंगाई बीट कर सकते हो। अभी जब भी आप कोई प्लान में इन्वेस्ट करते हो, भले वो म्यूचुअल फंड्स हो, प्रधानमंत्री योजना हो या जो भी हो, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला है लिक्विडिटी, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था, जब भी इन्वेस्ट करो, 100% पैसा चाहिए तो 100% पैसा रिडीम कर सकते हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है। रिटर्न्स, यानी आपको मिलने वाला जो रिटर्न है, जैसे LIC में 7.4% है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न शुड बी इन्फ्लेशन के ऊपर आपको 2-3% मिलना चाहिए। आज इन्फ्लेशन यानी महंगाई 60% है, तो आपको 7+2 यानी 9% जहां पे रिटर्न्स मिल रहा है उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा चीज, प्रिंसिपल एप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने 100 रुपए में जो चीज आप खरीद रहे हो, वही 2-3 साल बाद वही चीज खरीदने को आपको 130 से 140 रुपया लग सकता है। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, आप बहुत गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी कैसा एलोकेशन होना चाहिए? अभी एलोकेशन होने के पहले मैं कुछ कंपैरिजन करूंगा। ओके, ये जो 4 एवेन्यूज आप में है, ये जो 4 एवेन्यूज है, म्यूचुअल फंड्स, LIC, सीनियर सिटीजन, पोस्ट ऑफिस, सिर्फ एक ही ऐसा एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स जिसमें लिक्विडिटी भी है, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, आपको 10% रिटर्न भी मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स, और तीसरा आपका प्रिंसिपल एप्रिसिएशन भी होगा। बाकी ये तीनों एवेन्यूज में आपको ये तीनों पॉइंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। आपको लिक्विडिटी यानी 5 से 7 साल मिनिमम लॉक इन होता है। रिटर्न्स 7.4% है,
बॉस इन्फ्लेशन भी नहीं बीट हो रहा है, तो पैसा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ आपकी आज की जो भूख है उसको आपको पैसा मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाला, ट्रस्ट मी, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। प्रिंसिपल अप्रिसिएशन, यानी 5 साल के लिए आपने पैसा डाला, लेट्स अज्यूम करते LIC प्रधानमंत्री योजना में, तो 5 साल के बाद आपको 15 लाख ही रुपया मिलेगा। आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया तो 15 लाख ही रुपया मिलेगा, जो आज के जमाने में बहुत डेंजरस है। तो एलोकेशन कैसा करना चाहिए? अगर मेरे पास समझो मैं रिटायर हो गया हो, मुझे ट्रेडिशनल स्कीम में नहीं पैसा डालना है, तो मैं कहूंगा मंथली इनकम के लिए आपको करना है SWP। अभी आप सिर्फ ध्यान में रखो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। इसके बाद अगर मैं मेरे पास रिटायरमेंट अमाउंट है जो मैं ट्रेडिशनल स्कीम में डालूंगा, विजावी मेरे पास रिटायरमेंट अमाउंट है जो मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा, इसका कंपैरिजन में एकदम जबरदस्त मैंने बताया है, जिससे आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपके पास इमरजेंसी फंड है तो वो एसेट एलोकेटर फंड्स में डालो, और अगर आपके पास ऐसा कुछ पैसा है जो आप 4 साल 5 साल 10 साल के लिए लगाना चाहते हो, तो उसको SWP प्लस SIP करो। अभी आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये बहुत सारा नॉलेज है, थोड़ा सा गेन करने को डिफिकल्ट है, तो आने वाला जो स्लाइड है वो आपका एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं वो क्या है। मैंने यहाँ पे अभी दो चीजें ली है। ओके, मैंने लिया है सेफ इन्वेस्टमेंट और मॉडरेट टू हाई इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया आपको कि वो जो एम्प्लॉयज थे जिनको मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने को गया था, उनका माइंड एकदम फ्लश किया हुआ था। उन लोगों को बोला था सेफ 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 ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो मैंने प्लान बताया, इससे 5-10 साल में आपका कैपिटल कैसा हो सकता है, जो मैंने उनको प्रेडिक्शन दिए, जो मैंने रिस्क वोलेटिलिटी का उनको सब बताया, तो उनकी आंखें खुल गई। आपकी आंखें भी ये वीडियो से आपकी आंखें खुल सकती है। आप एंड टू एंड देखना, बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपको। पहला मैं आपको बताता हूँ सेफ इन्वेस्टमेंट में क्या करना है। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये प्लानिंग किया है, ये 50 लाख के लिए किया, यानी रिटायर होने के बाद अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो कैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अभी सेफ इन्वेस्टमेंट ने लोग, अभी मैं क्या इसमें कंपैरिजन कर रहा हूं, अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट किया विजावी आपने म्यूचुअल फंड में किया, यानी मॉडरेट टू हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में किया, तो कितना फर्क आता है ना, ये आपको बताना चाहता हूं। लोग जब भी मंथली इनकम की बात करते हैं तो ये 3 स्कीम में पैसा डालते हैं, प्रधानमंत्री योजना, सीनियर सिटीजन LIC पेंशन योजना, जो भी है, जो भी पेंशन स्कीम है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% आज की तारीख में फिक्स्ड है। अभी जब भी सीनियर सिटीजन की बात आती है तो 15 लाख इसको कैप किया हुआ है। तो लोग अपना दिमाग लगाते हैं। लोग क्या करते हैं, हस्बैंड के नाम पे 15 लाख लगाते हैं और वाइफ के नाम पे 15 लाख लगाते हैं। जब भी 15 लाख लगाते हैं तो उसका पेंशन यानी मंथली उनको आता है 9250। दोनों के केस में 9250 आता है। मैंने ऐसा देखा है, लोग 10-10 साल के लिए ये पैसा लगाते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि आगे जाके ये रेट नहीं मिलने वाला है। जो लोगों को मैं रिटायरमेंट प्लान करने को गया था, उन लोगों में ऐसे उनके फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने 10 साल के लिए 7.4% में पैसा डाला था। अगर उन्होंने भी पैसा डाला 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद, 10 साल में पेंशन तो आएगा, पर 10 साल के बाद जो 15 लाख डाला था वो 15 लाख ही मिलेगा। अभी अज्यूम करके चलते हैं, आज की तारीख में 15 लाख की कीमत और 10 साल के बाद 15 लाख की कीमत बहुत डिफिकल्ट होगी। यानी आपने 30 लाख रुपया डाला और 10 साल के बाद आपको 30 लाख रुपया मिला, ये बहुत डेंजरस है। अभी नेक्स्ट समझो, सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालना है, तो मेरे पास इमरजेंसी फंड है और तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। अभी उन लोगों को बताया गया था कि 15% के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं डालना है। तो मैंने क्या किया, 30 लाख रुपया मंथली पेंशन स्कीम में डाला, यानी सीनियर सिटीजन में डाला। दूसरा मैंने 15% म्यूचुअल फंड्स में डाला। अभी 50 लाख का 15%, यानी मैंने 7.5 लाख रुपया मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाला। अज्यूम करके चलते हैं मैंने 10 साल इसको हाथ नहीं लगाया। 10 साल के बाद अगर मुझे 12% मिलता है तो मेरा 10 लाख का हो जाता है 31 लाख। 15% मिलता है तो 40 लाख हो जाता है। अभी 30 लाख गए SCSS में, 7.5 लाख गए म्यूचुअल फंड्स में, हो गए मेरे 12.5 लाख। 12.5 लाख मैंने इमरजेंसी फंड, मैंने FD में 6% पे रख दिया, वैसे ही पढ़ने दिया। अज्यूम करके चलता हूं कि 10 साल 6% पे ही मेरा चालू है। 10 साल के बाद मेरा 12.5 लाख हो जाता है 12,40,000। यानी
मैं आज रिटायर हुआ हूँ, 50 लाख रुपए मेरे पास है। 50 लाख मैंने डाला, कुछ सीनियर सिटीजन में डाला, कुछ एफडी में रखा, और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में डाला। एंड में मेरे 50 लाख 10 साल के बाद होने वाले हैं 30 लाख प्लस 22.40 लाख, प्लस मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ 31 लैक्स। सो 61 लैक्स प्लस 22 लैक्स, यानी 83 लैक्स होने वाले हैं। मैंने डाले थे 50 लाख, उसके हो गए 83 लैक्स। ये हो गए सेफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैं बात करूंगा जो इन्वेस्टमेंट है मॉडरेट टू मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, यानी आपने सिर्फ ट्रेडिशनल में पैसा डाला जिसमें सिर्फ 15% म्यूचुअल फंड्स में डाला। दूसरा 50 लाख का 50 लाख पूरा आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला। जैसे मैंने बताया, आपको मंथली इनकम की जरूरत है। मंथली इनकम लेना है एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड से। आपने 30 लाख रुपया डाला दो हाइब्रिड फंड्स में, 15 लाख 15 लाख। आपने 10,000 रुपया एसडब्ल्यूपी लिया, 10,000 एसडब्ल्यूपी लिया, यानी 20,000 आपको मंथली आ रहा है। म्यूचुअल फंड की खासियत क्या है ना, मंथली पेंशन लेने के बावजूद आपकी प्रिंसिपल एप्रिसिएशन हो जाती है। आप देख सकते हो 10 साल के बाद 15 लाख की कीमत हो जाती है 20 से 25 लाख। यानी मैंने 30 लाख रुपया डाला, वो 10 साल के बाद होगा 50 लाख रुपया। जैसे मैंने बताया था, इमरजेंसी फंड के लिए मैं डालूंगा एसेट एलोकेटर फंड में, जिसमें सिर्फ 20% रिस्क है। यानी मैंने 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 20 रुपया शेयर मार्केट में जाएगा, बाकी 80 रुपया सेफ रहेगा। ये 10 लाख का 10 साल में हो जाता है 25 लाख ना। अभी मेरे पास रहता है 10 लाख रुपया, जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहा हूं, जिसका मुझे 10 साल देखना नहीं है। इसमें मैं SWP प्लस SIP करूंगा। SWP प्लस SIP यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, 10 लाख में से 5 लाख के दो फंड्स लिए हैं। एक है SBI इक्विटी हाइब्रिड और दूसरा है ICICI इक्विटी एंड डेट। इसमें से मैंने 5 लाख में से 4,000 रुपया SWP लिया है, और SWP का मैंने इसमें SIP किया है। ओके, मैंने यहाँ पे SIP किया है। 10 साल के बाद मान के चलते हैं कि 12% मिला, यहाँ पे 31 लैक्स हो गए, यहाँ पे 31 लैक्स हो गए, यहाँ पे 20 लैक्स हो गए, यहाँ पे 20 लैक्स हो गए, और वहां पे जो एसेट एलोकेटर था उसके 25 लैक्स हो गए। देखो अभी कितना फर्क पड़ता है। 31 प्लस 31 हो जाए 62, 82, 82 होता है 102, और 127। आपके जो 50 लाख डाले थे वो हो गए 1.27 करोड़। जो ट्रेडिशनल में सिर्फ 83 लैक्स हो रहे थे, 40 लाख का डिफरेंस आ रहा है। आपको अगर ये इसकी ग्रेविटी नहीं पता चल रही है तो आप अभी बहुत सारा मैं बोलूंगा लॉस कर रहे हैं। ये जो प्लान है ये स्पेशली बनाया था रिटायर लोगों के लिए, जिनको डर लगता है म्यूचुअल फंड्स में। ये प्लान अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो बिंदास रेप्लिकेट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि मेरा कंसल्टेशन चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता हूं। मैं चाहता हूं, मेरा मिशन है सब लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाले, लॉन्ग टर्म देखे, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रिस्क के बारे में ना सोचे, तो बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।